जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। आज हमारे साथ हैं सुमित पीर सर, आज जो हमको समझाएंगे कि हिंदुस्तान जब टेबल पे आता है तो क्या लेके आता है। व्हाट डज इंडिया ब्रिंग टू द टेबल फॉर द वर्ल्ड सर? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। G20 की मीटिंग अभी खत्म हुई और इंडिया का जो पोजीशन है, अगर आप नेगेटिव वालों से पूछो वो बोलते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पॉजिटिव वालों से पूछो तो वो बोलते हैं भाई इंडिया का जो आप पोजीशन देखो। और ये चीज हम नहीं बोल रहे, ये चीज हमारे सो कॉल्ड दुश्मन पाकिस्तान में बोल रहे हैं और ये चीज पूरी दुनिया बोल रही है। आपका सर इसमें क्या एनालिसिस है? आदि भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को साधुवाद। देखिए, अगर अभी आप ये डेफ टॉक्स की बात करें, G20 की बात करें, आपका चार चैनल डेफ टॉक्स की बात करें, देखिए हम जब भी कहीं आते हैं हमें एक पर्सपेक्टिव के साथ जाना पड़ता है, एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स डाटा एनालिसिस के साथ जाना पड़ता है। अगर पतंगे आप आसमान में उड़ानी है और बोलना है कि पतंग का रंग जो नीला था वो आसमान के रंग में घुल गया, तो वो तो बेवकूफी वाली बात होगी। कुछ लोग ऐसे देखते हैं। सच्चाई ये देखिए, कुछ बचा। हमने G20 कराया, हमने राइसेना डायलॉग कराया, हमने क्वाड कराया। 100 कंट्रियों के लगभग लगभग रिप्रेजेंटेटिव और डेलीगेशंस यहाँ थी। 203 कंट्रियां टोटल दुनिया में है। तो मोर देन 100 कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स वेर हियर, अराउंड 50 फॉरेन मिनिस्टर्स वेर हियर। नाउ राइसेना की बात करो, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन 7 years। 7 साल में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है। ये चीजें देखने की होती है। आपके ऑस्ट्रेलियन यहाँ आ रहे हैं, आपके मैक्रॉन साहब यहाँ आ रहे हैं, आपका ये और जर्मनी के ओलाफ साहब गए, ऑस्ट्रेलिया इटली की प्राइम मिस मेलोनी गई। तो और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर वगैरह पहले काफी आए थे। एंड वी हैड सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे बताइए, दुनिया में भारत को छोड़ के कौन सा ऐसा देश है जहां इतनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी होती है इंटरनेशनल? अभी ये कराने का स्टैचर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी नहीं है सर। With their factions and frictions around the whole world, can you get Chinese, Russians and Americans on the one table? Who can get it except India? और ये मत भूलिए आदि भाई, अभी हमने लावरोव साहब की और एंथनी ब्लिंकन की बात तो कराई, 25 मिनट बात कराई है पहली बार जब से लड़ाई शुरू हुई है। उसमें कहीं ना कहीं हमारा कुछ योगदान तो है नहीं। ये बच्चे तो है नहीं कमरे में बंद कर देंगे कि बात करो। बट द प्लेटफॉर्म विच कुड फैसिलिटेट दिस डिस्कशन वाज गिवन बाय अस। और कल की मैं आपको बात बताऊं, one ex-secretary of state of United States has said the more powerful India becomes, the more peaceful will be the world. डायरेक्टली इंडिया के राइज से वर्ल्ड पीस को क्वांटिफाई करते हैं एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा था तो लोग कहते ठीक है, तुम्हारे कहने से क्या होता है। नाउ what do we bring to the table? Let's talk about some tangible things. आपको फॉरेन मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर्स का समिट याद है? मोदी जी ने क्या बोला? यार दुनिया में 100 कंट्रीज डेट ट्रैप में है, इनको कैसे लिबरेट करोगे? यू हैव टू गिव द फाइनेंशियल लीडरशिप। जो हमारे गवर्नर्स थे, हाउ डू दे कम इन एंड हाउ डू दे फैसिलिटेट इन लिबरेशन ऑफ दीज 100 और कंट्रीज? डेट ट्रैप में डालने वाला कौन? चाइना, वी नो, राइट? We are talking of liberating the countries. We are addressing the food security of the world. 35% of the total food goes from India today. 35% of the total food grains goes from India today. हमने अपना कोविन दिया। यूपीआई 18 कंट्रियों में, 12 के साथ एमओयू हो गया, 34 कंट्रियों में रुपी ट्रेडिंग हो रहा है। इट विल गो टू 72 कंट्रीज। हमने अपने इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ऑफर किए, हम अपना सैटेलाइट जो है आसपास की कंट्रियों को दे रहे हैं, हम अपनी वेदर मॉनिटरिंग दे रहे हैं, हम अपने लॉन्च फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम अपनी स्पेस का एक्सेस दे रहे हैं, हम अपने इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे रहे हैं, हम टेलीकॉम स्टैक दे रहे हैं, हम 5G दे रहे हैं, हम 6G में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, हमने LCA LCH की बात कर रहे हैं, हम ध्रुव भी दे रहे हैं, हम चेतक भी दे रहे हैं, हम ब्रह्मोस भी दे रहे हैं जिसको देना है। So this is what India is offering to the world. We are the highest, sending highest number of peacekeepers to UN. Our projects are going, Adi bhai, we have around 800 projects going in 80 countries, developmental projects. We have given credit line to 26 countries and more. Sri Lanka में $4.5 billion की credit line दी है। We have facilitated loans of so many countries. पूरा अफ्रीका आज आपकी जो दवाइयां हैं, आपकी दवाइयां आर गोइंग टू मोर देन 200 कंट्रीज, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 33%, यू थर्ड बाय वॉल्यूम। 33% दवाइयां दुनिया में हिंदुस्तान बनाता है। 33%। एंड अमेरिका इज द बिगेस्ट मार्केट, जहां सबसे ज्यादा दवाइयां हमारी जाती है। वी कंट्रोल 32% ऑफ द मार्केट शेयर एंड दैट टू नंबर 1 किलर डिजीज ऑफ अमेरिका, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर। ये हमारा स्टेटस है। आज एक्सपो होता है, पूरा अफ्रीका डिफेंस के लिए हमारे पे डिपेंडेंट है।
मिलेट्स को इंटरनेशनल फूड बनाना, फूड ग्रेन बनाना, ये मोदी जी का इनिशिएटिव है, श्री अन्न जिसे हम कहते हैं। मिलेट्स की खेती कैसे होगी, रेगिस्तान में मिलेट्स कैसे उगाने, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। राइट, वी आर द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। दवाइयां हम देते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया, बांग्लादेश में लोगों को ट्रेन करना, अफ्रीका में लोगों को ट्रेन करना, अफ्रीका के देशों में वी आर एक्सपोर्टिंग अराउंड आई थिंक 471 इंजन्स, 471 इंजन्स। एंड कनाडा और यूएस में वी आर सेंडिंग आवर मेट्रो रेल कंपोनेंट्स, जो मेट्रो रेल के डब्बे हैं वो यहाँ से जा रहे हैं सर। Not only that, by the end of next year, we will be exporting our Vande Bharat platform. 2 साल में, maximum 2 years. We'll be exporting the first hydrogen train, right? So railways, I think we've got a FDI of around $25 billion, जिसमें $10 billion तो Alstom से आया. So hydrogen trains में, fuel cells में, Vande Bharat I called as a semi-bullet train because of the speed. And the cost of the technology is peanuts as compared to a bullet train. तो ये हम कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी, आईटी, मैन पावर, फार्मा, स्पेस, फूड, और जितने में हमारे ऐप्स है, कोविन ऐप्स, वो दे रहे हैं. आज अफ्रीका की 19 कंट्रियां हमारे पास आई अपना डेट स्ट्रक्चर करवाने. 19 countries have approached us. They have not approached America, they have not approached China, they have not approached United States of America or USSR or Russia, they have approached us. आज हम अमेरिका और रशिया की बात करवा रहे हैं, ये हमारा क्रेडिट है. So, and this is what we are bringing to the world. And मोदी जी ने, आपको पता होगा, आदित्य भाई पीछे बोला, जो current model of governance है, that has failed. That has failed to deliver because there are so many inequalities in the world. किसी का शोषण हो रहा है. अगर आप कोबाल्ट की माइनिंग देखें अफ्रीका में कैसे होती है, और कोबाल्ट हर फोन में, हर लैपटॉप में, हर चीज में यूज होता है. We know blood diamonds. कोबाल्ट की माइनिंग is worse than blood diamonds. अफ्रीका का पूरा शोषण हो रहा है, अफ्रीका को निचोड़ जा रहा है, और लोगों के पैसे बन रहे हैं. नो ऑफेंस, बट हम भी 2 लाख किलो सोना ले रहे हैं दुबई से. दुबई के पास, यूएई के पास कौन सी माइन है? माइने तो अफ्रीका में. अफ्रीका से सस्ता सोना बेच रहा है यूएई बिकॉज उन्होंने माइने खरीद रखी है. This kind of governance is creating inequalities in the world, and that is where the things are getting disbalanced. अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे सन्तु निरामया, तमसो मा ज्योतिर्गमयः. Right, we are getting these things. And आदि भाई, one of the reasons why we are successful, और अभी कोई भी इकोनॉमी सक्सेसफुल नहीं है दुनिया में, why India is a shining star, because I have said this on numerous channels, we don't follow the western model of economics, we are following अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति. हम वेस्टर्न मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स पे जाते तो हम भी वी वुड हैव मिस्ड द ट्रेंड. एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग, दुनिया में देयर आर 90% ऑफ द कंट्रीज जिनका जीडीपी, जिनका पर कैपिटा इनकम $10,000 से ऊपर नहीं है. देयर आर 100 लेस देन 142 कंट्रीज जिनका जीडीपी $1 ट्रिलियन नहीं है. करेक्ट, 142 कंट्रीज ऐसी है. नाउ the problem here is that जो 10,000 से पर कैपिटा इनकम वाले, ये 90% दुनिया है. Where Americans, where Japanese, and where others missed the train. अमेरिका का टाइम आया, अपने लिए बनाया, अपने लिए, अपनी संपन्नता की बात की. जापानीज का टाइम आया, they exactly did the same mistake, how to make Japan great. चाइना का टाइम आया, चाइना exactly did the same mistake, how to make China great. और अब जो हमारा टाइम आ रहा, हम क्या कह रहे हैं? हम खुद तो करेंगे, दुनिया के लिए करेंगे. Now global south needs a leader. And अब अगर आप ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने बोला, मैडम ने बोला, इंडिया इज बाय डिफॉल्ट द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ. आज 90% यूरोप हमारे साथ चलने को तैयार है. आप देखिए, फ्रांस हमारे साथ है, यूके को हमारी जरूरत है, जर्मनी यहाँ है, स्पेन और इटली और ये क्रोएशिया, लाटविया, ये जितनी कंट्रीज है, दे आर ऑल कमिंग हियर. And Adi bhai, not on your channel, other channels I had predicted 1 year back, there will be 3 poles in the world: India, China, and USA. Everybody has to align their economies with either of the 3, and that is happening as we talk. Everybody is trying to align its economy and economic interest with India. ये अभी हो रहा है, इसीलिए तो यार लोन लगी, एफडीए की बात कर रहे हैं, रुपी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जीसीसी कंट्रीज आपके पास है. आपके पास कौन नहीं आ रहा है? आपका रायसेना डायलॉग इतना पावरफुल कैसे हो गया? ओआरएफ इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी जो चलाती है उसको. ओआरएफ का प्लेटफॉर्म, और बताइए दुनिया में ओआरएफ जैसी कितनी बॉडी है जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाए, जहाँ 50 फॉरेन इन्वेस्टर आए? नहीं आ सकते. आप रशिया के साथ अपने रिलेशन देखिए, आपके रिलेशन रशिया के साथ भी, आपके चाइना के साथ भी है, आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी है. आपकी चाइना के आगे सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वर्ल्ड का, एट द हाईएस्ट. इतनी हाइट पे किसी कोई डिप्लॉयमेंट आज से कितनी देर नहीं रहा जितना हमारा. हम सियाचिन में भी हैं. We are creating and we are enhancing our navy and we are also producing so many things for the world. और हमने G20 में बोला, जो हमारे पास हम देने को तैयार है. The charity begins at home.
These are the things which the good of the humanity, and we are talking about for the first time balance of 5 elements. क्योंकि जब तक 5 एलिमेंटों को बैलेंस नहीं होगा, जिसकी सनातन में बात की गई है, you cannot have a sustainable world. Now slowly everybody is realizing that Sanatanis, Arthashastra, Chanakya Niti is the way to survive. This self-centric Western economics, which is entirely capitalistic, or is not the solution. और मैं तो हमेशा कहता था the time of connected world is kind of limited. And Modi ji said on similar lines, he said, उन्होंने एक word बोला था of connected तो नहीं बोला था उन्होंने, I can't remember. He said one word that this multilateralism is under challenge. Multilateralism is in danger. Is in danger. What this is, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें, I've been saying this. Because if you are only thinking self-centric होके आप सोच रहे, अपना फायदा सोच रहे, तो ये गलत है. अभी सनातन और सनातनी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं सर. Because we are 1 lakh old civilization. 1 lakh साल पुरानी है. By absolute science, we're more than 50,000 years old. We are showing way to the world how to prevail, how to do business, how to sustain. ये रास्ता केवल हम दिखा रहे हैं. और ये नई चीज दुनिया देख रही है और इसको मान रही है. आपने देखा इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के दोनों हाथ पकड़े. And she took both the hands. That is the body language. अब बिल गेट्स क्या कह रहे हैं? बिल गेट्स कह रहे हैं आधार and this UPI can change the world. This is what Bill Gates has to say. Now, दुनिया भर हमारा लोहा मान रही है और ग्लोबल साउथ के तो हम लीडर है. ग्लोबल साउथ के लीडर का मतलब आप 90% दुनिया के लीडर हो. But at the same time, you are the third biggest economy by PPP, fifth by GDP, and in 2 years you will, or 3 years, you will be the third biggest economy by GDP also. So ये बैलेंस कर रखना और उसमें सबको साथ लेके चलना, this is what India brings to the world. और आज अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, वॉर को रोकने की बात कौन शुरू से कर रहा? हम ही कर रहे हैं ना, और तो कोई नहीं कर रहा. लोग तो वहां हथियार बेच रहे हैं. मैंने एक एनालिसिस किया था, जो वर्ल्ड की चैरिटीज वगैरह है, they do around $7 billion of charities in a year. यूनिसेफ सबको दे रहा है. और आपको पता है रशियन यूक्रेन वॉर में कितना लग चुका है? $150 billion. 20 years of charity, global charity. And let me tell you one more data. सर, अमेरिका के सेनेट में सवाल उठा, मैंने नेशनल टीवी में कई बार बोला अभी पीछे 1-2 दिन, कह रहा यार $50 billion का कैश हमने यूक्रेन में फूंक दिया. 50 बिलियन कैश. कह रहा अगर ये पैसा लगाया जाता तो यूएस में एक भी बंदा होमलेस नहीं रहता. What is the priority? Homeless of USA or winning a psychological, imperialistic, illusionistic war, Cold War वाला hangover war with Putin and trying to demonize Putin. और हमने क्या किया सर? हमने 2 करोड़ लोगों को, we have given houses to 20 million people. That is what we have done. We have delivered. दे चुके हैं, हम दे चुके हैं 2 करोड़ लोगों को घर. और वहां पे $50 billion कहाँ लग रहे हैं? एक कोल्ड वॉर फैंटेसी को सेटल करने में. Let me tell you one thing. Cumulative debt of US has climbed to $34.1 trillion. And they need around $20 trillion to repair their infrastructure. $2 trillion हर साल चाहिए. Cumulative debt, जो US की जो spendings है, that has crossed the savings. It's a big red mark in economy. China का cumulative debt $53 trillion. And what is the cumulative debt of the whole world? 320 or $340 trillion. The world economy is 3 times leveraged, 3 times the GDP, sir. It's an alarming number. और हमारा डेट अगर हम इंडिया की बात करें, $2.28 trillion, एक्सटर्नल डेट केवल $600 billion. अब हम शाइनिंग स्पॉट नहीं होंगे, हम ब्राइटेस्ट स्पॉट नहीं होंगे, हम दुनिया को रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो कौन दिखाएगा? एंड वन मोर थिंग, चाइना, सो कॉल्ड चाइनीज इकोनॉमी, कोई कहता 24 ट्रिलियन, कोई 21 ट्रिलियन, में 21 ट्रिलियन मांग लेता हूँ. 21 ट्रिलियन में से 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट निकाल लो, बचा 18 ट्रिलियन. 18 ट्रिलियन पे भी वो इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी नहीं है. हम 3.5 ट्रिलियन पे इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है. हाउ? I mean, there is something we are doing right. There is something we have done right. There is something we are doing right. और जो मोदी जी का विजन है कि भाई दुनिया ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी. बिकॉज व्हाट यू हैव बीन डूइंग, आपने क्या किया? यूएस ने कोविड टाइम पे $60 ट्रिलियन छापे. कोई 5 कहता, कोई 7 कहता. $60 ट्रिलियन छापे और आप काम चला. आप डॉलर छाप रहे हो, पैसा छाप रहे हो, काम चला रहे हो. इसलिए द डेट्स ऑफ द वर्ल्ड आर स्काई रॉकेटिंग एंड जो जीडीपीज आर नॉट क्लाइंबिंग. और एक जगह परिस्थिति ये है आदित्य भाई कि मैं आपको बताऊं, एक जगह परिस्थिति ये है कि अफ्रीका में किड्स आर नॉट गेटिंग फूड. जो ग्रेन उगता है, दैट इज सोल्ड टू अमेरिकन कंपनीज, नॉट फॉर अमेरिकन कंजम्पशन. दिस इज बॉट बाय मैकडोनल्ड्स टू फीड देयर बीफ एंड कैटल सो दैट द बर्गर और द शिकागो स्टेक इज मोर टेस्टियर एंड मोर जूसियर.
So the kids in Africa are not getting meals because the beef in America have to be fed. That is the reality of the world. ये दुनिया ऐसे कब तक चलेगी? I might sound a bit crazy right now, but I'm talking about some hardcore facts. नहीं This is what the world is. This. और भाई ऐसे दुनिया तो चलेगी नहीं. अगर आप ऐसे दुनिया को चलाना चाहोगे, दुनिया कब तक चलेगी? इसीलिए दुनिया में वो रिवैम्प की जरूरत है. दैट रिवैम्प of the ideology, of the mindset, of the perspective, of the dilemmas is run by India and is spearheaded by Prime Minister Modi. This is what India brings to the table. Change of mindset, that reboot in your system, which is sacrosanct for the survival of the world. जी. नहीं सर, आप बिल्कुल भी गलत चीज नहीं बोल रहे. जो सप्लाई सिस्टम लगा रखे हैं और जिन जिन जगहों के बारे में आपने जैसे यूएस के बारे में बात करी, ऐसे एग्जाम्पल्स कितने हैं. चाइना भी यही काम करता है और इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है. आई मीन जिस तरह से ये सब चीजें हो रही हैं, इसको देख के भी दिल दहल जाता है. वो कोबाल्ट और लिथियम की आप बात कर रहे हैं, उसके वीडियोस देखे मैंने, बाप रे बाप, हाथ देखा वो आपने क्या करते हैं. ब्लड डायमंड्स कुछ नहीं उसके सामने. ब्लड डायमंड्स आर स्टिल नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट. इनके तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कितने होंगे सर, किसी को आइडिया नहीं है. सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो वेस्टर्न प्रिडोमिनेंस है सर, ये जो अमेरिकन स्पेशली और यूरोपियंस की जो प्रिडोमिनेंस है यूक्रेन के ऊपर, मतलब यूक्रेन ना हो गया, पंजाबी बोलते हैं ना, रब दी सुरमेदानी. ये तो वही हालत है सर इनकी. इसके अंदर सर हमको ये जो प्रिडोमिनेंस और ये जो दिस थिंग है, हम लोग ये चीज देख रहे हैं यार, इन लोगों ने हमारा ये जो लोग बोलते हैं यार, इन लोगों ने, बुरा तो लगता है सर, इन लोगों ने पूरा G20 को खराब कर दिया. यूक्रेन 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 यूक्रेन. ठीक है यार, यूक्रेन है, और भी चीजें हैं, कितने और झगड़े हो रहे हैं. एरिट्रिया में इतना 5 6 8 महीने, 1.5 साल से वॉर चल रही है, कोई बात नहीं करता. इसमें से सर अब देखिए, सिचुएशन तो है हमारे पास, हम कैसे अपनी जगह को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं टू शोकेस कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड सिर्फ यूक्रेन में है, उनको बैठे रहे, तो हम बात करते हैं दुनिया के बारे में. आओ बैठो. आदि भाई बहुत पते की बात छेड़ी. मेरी आज ही किसी से सुबह इस पे बात हुई है, नॉट ऑन अ यूट्यूब चैनल बट ऑन अ पर्सनल नोट. इनफैक्ट मेरे को कहना नहीं चाहिए, चलिए मैं खुल के बोल देता हूँ आज. देखिए व्हाट इज यूक्रेन वॉर. यूक्रेन में एक साइड से यूक्रेन तो इंटरफेस है, अमेरिका, नेटो एंड होल ऑफ वेस्ट. ये पूरा वेस्टर्न ब्लॉक जो है ये पचा नहीं पा रहा कि 1 साल से हम रशिया का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे. दैट इज द. इसलिए जहां जाते इतना ऑब्सेशन हो गया, इतना जुनून सवार हो गया, जहां जाते यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन. जैसे वो पाकिस्तान ये रहा करते हैं, अंडिया 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 करते हैं, ये भी यूक्रेन 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 करते हैं. व्हाट इज इंडिया फॉर पाकिस्तान इज ऑब्सेशन. Ukraine has become their failed obsession. So wherever they go, they're Ukraine, Putin, Ukraine, ये ऐसे करते रहते हैं. अब मैं आपको इसकी पीछे की कहानी बताऊंगा. पता नहीं बोलना चाहिए मुझे, नहीं बोलना चाहिए, बोल देता हूँ आज. देखिए आदि भाई, ये जितना यूक्रेन में लगे, मैं आपको 2-3 चीजें प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. अगर 6 महीने तक इन्होंने लड़ाई नहीं रोकी, देयर विल बी नथिंग कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉक. वेस्टर्न ब्लॉक जैसे गया, वेस्ट का डोमिनेंस गया. यूरोप में आई कैन सी फिशर्स. 80% ऑफ द यूरोप is ready to align with us today है, और बाकी 20% आ जाएगा. फ्रांस is not interested in this war. मैं आपको कह रहा हूँ, यूरोप 20 साल पूरा पीछे चला जाएगा और यूके 40 साल पीछे चला जाएगा अगर 6 महीने में लड़ाई नहीं रुकी. यूके की हालत बद से बदतर है. हमारा भाई ऋषि सुनक, मुझे नहीं कहना चाहिए बट ही इज नॉट अ मैजिशियन. यूके की हालत वो है. अमेरिका की इकोनॉमी पीछे जाएगी और चाइना तो कहीं खड़ा होने लायक ही नहीं रहेगा. ऐसे में महादेव की ऐसी अनुकंपा है, एक ही चीज है जो बाय डिफॉल्ट जिसके लिए जगह बनाते जा रहे हैं, वो है भारत. इतना जो आपने डिप्लोमेटिक लोगों का आना जाना देखा, इतनी जो यहाँ मेला लग रहा. डॉक्टर शेरशंकर का ट्वीट आया, हेवी वीक फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, मैंने रिट्वीट किया था. व्हाई सडनली सो? बिकॉज वी आर डिफैक्टो ऑप्शन, वी आर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन. लुक, देयर आर 3, अगर मैं वर्स्ट केस में लूं, देयर आर 4-5 पोल्स है. बिग 4 मैं मानता हूँ जी, चाइना, रशिया, यूएसए और ये इंडिया, और मैं चलिए फ्रांस को भी ले लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ. फ्रांस लिमिटेड इकोनॉमी, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रीच. ठीक है, ये आपके साथ है. फ्रांस आपके साथ है, यूएस आपके साथ है, यूएसएसआर आपके साथ है. ये चाइना, छोटी उंगली, क्योंकि छोटी उंगली चाइना, ये आपके साथ नहीं है, ये आप हो. अभी परिस्थिति ये है, 5 में से 4 जियोपॉलिटिकल पोल तो आपके साथ हैं.
इसके पीछे की दुनिया आपके साथ है। पांचवे को लग रहा है डर, चाइना को लग रहा है डर, क्योंकि इवन इफ आई टेक a big four, big three, you are one of the big four, you and another two are with you. Who is isolated? China. अगर मैं अपने लॉजिक पे जाऊं, so we have three options here: US, China, and India. China is defunct. US is too busy with Ukraine. Who is the by default option of the world? Where is world oscillating to? Where is world resonating to? World is world getting polarized to? If I may use the word polarized. Where is getting world polarized to? India. Or India is the by de facto option, or India is talking all the right things, all the right tone, all the right stature. और इंडिया ने अपनी जो करेंसी और यूपीआई को इंटरनेशनल कर लिया, गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा दिए, चाइना को उसकी औकात गिना दी, और ये जो हम सनातन के हिसाब से वसुधैव कुटुंबकम वाली बातें करते हैं, अपनी चीजें देते हैं, अपने कोविन देते हैं, वैक्सीन देते हैं, ये देते हैं, आज तो ये जहादी तालिबानी भी हमारी इज्जत करते हैं। यहाँ मुसलमान दूसरे मुसलमान को पाकिस्तान में मारा, कहता है हिंदुस्तानी मेरा भाई, आप आके प्रोटेक्ट करो। आदि भाई, कभी भी इस कंट्री में देयर आर 8,000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। वी हैव द सेकंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाउ, सेकंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड। और हम जितनी सड़कें बना रहे हैं उतना तो कोई नहीं बना रहा। राष्ट्र 18 महीने में $532 बिलियन का एफडीआई आया है सर। हमारे पास एवरी मिनट आई थिंक 8 people are coming to cities. We are forming a super big country which will be all full of cities, and we have every one second we have 3 people joining to internet and 2 are from villages. We are the biggest consumers of the data in the world today. अब आप हमारे स्टैटिक और हमारा डेमोग्राफ, हमारे एज 29 साल, डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा 2070 तक। No other country has this. We produce highest number of engineers, doctors, and this manpower, and our education system is cheapest yet the best in the world. Cheapest yet best in the world. और एक सोने पे सुहागा था, बाहर की यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं आ रही थी, उसके लिए भी खोल दिया। Now Canadians, Dubai, Australia, everybody is trying to set campus here. अब बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, यहीं आएंगे, सबकी दुकान यहीं खुल रही है। ये चीजें हो रही है। और आपको आज प्रेडिक्ट कर लूँ, मैं नेशनल टीवी पे भी कई चैनल्स पे प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, 2026 नहीं, by 2028, I'm just talking 5 years down the line, we'll have more expats here than our NRIs out of India. I'm predicting this 5 years in advance. क्योंकि अभी 2014 में we had 1 lakh expats here, और अभी जो नंबर आया 2022 के एंड में 70 लाख, 7 million, 1 लाख से 70 लाख 8-9 साल में। The way we are going, the way industry is going to expand, sir, our expats working in India will be more than the NRIs out of India. जो मुझे कहता ना ब्रेन ड्रेन हो रहा, मैं कहा चिंता मत करो, अभी क्या क्या होगा हम तुम्हें बताएंगे। ब्रेन सक होएगा वहां से। वैक्यूम क्लीनर जैसे काम करता है ना, हम वो कर रहे हैं। We are creating the vacuum। और अगर आप ENY का नंबर भी देखें, pessimistic estate 25.8 trillion by 2045, $22 trillion of GDP are adding in 22 years। एंड अब आप बोलोगे कैसे आएगा? हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को देखो 60 ट्रिलियन, हमारे टूरिज्म को देखो करीब 1 ट्रिलियन, हमारी स्पेस को देखो करीब 1 ट्रिलियन, हमारे रिटेल 4 से 5 ट्रिलियन। वी हैव नथिंग सेक्टर टुडे व्हिच इज लेस देन $1 ट्रिलियन। तो ये 22 ट्रिलियन तो आदि भाई मुझे कम लग रहा है। आप और हम वो जिंदगी में वो चीज, क्योंकि हमने पेजर भी देखा है, हमने ऐसा वाला फोन भी देखा है, हमने फोन की लाइन में भी लगे, और हम ये रेवोल्यूशन भी देखेंगे। And in next 10 years, we are going to see a revolution which is unparalleled. I cannot describe it. I don't have words to describe it. It is unforeseen, unbelievable, and the people will. It is like going across the time zone. It's like going across the time machine. You and me are right now riding in that time machine. Next 10 years, we'll go across it. There will be a complete revolution. And ease of doing, ease of living में by 2026, there are 3 circles. We'd have entered the League of Developed Countries who done the first circle, and by 2030 even the second circle will be done. So by 2030 or 32, the ease of living might be better in India as compared to Europe and United States of America. एक छोटा आखिरी सवाल है सर, छोटा सा जी। यूएस में जनरल जो बोलते हैं ना, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको समझ में आ गया है यार, हिंदुस्तान अभी पकड़ के रखो, प्यार से बात करो। आज जब ह्यूमन राइट्स के बारे में ब्लिंकन साहब से पूछा, उन्होंने बोला भाई नो डेमोक्रेसी इज परफेक्ट, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। पहले बोलते थे नो वी हैव टेकन इट अप विद द इंडियन अथॉरिटीज, तो वो चेंज आपको दिखा सर। लेकिन सर एक कंट्री है इनॉक्यूअसली जो लगा हुआ है अभी भी, व्हिच इज यूके। जो हम लोग डीकोलोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जो हम लोग बीबीसी को लात मारते हैं, हम लोग ये सब करते हैं सब। जेम्स क्लेवरली आके उसका इतना अभी भी था कि मैं आके पूछ सकूं, जय क्या कर रहे हो यार बीबीसी के साथ, आईटी रेड क्यों कर रहे हो तुम?
that one thing from the UK is always there. उसको कैसे तोड़ा जाए? देखिए, एक कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया, घर में नहीं दाने अम्मा चलई बुलाने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब 4 चीजें मैंने बता दी, ये चारों की चारों उस कंट्री पे एप्लीकेबल होती है। वहां तो हालत ये है कि वहां का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भी भारतीय मूल का चाहिए, वहां कोई बचा ही नहीं। अब हालत ये है, और मैं आपको बताऊं, यहाँ अभी करीब देयर आर 300,000 एमएनसीज है, 3 लाख एमएनसीज इंडिया में अभी है, 300,000। And BBC is a MNC. BBC के वही, maybe they are in media or broadcasting or whatever. Documentary, no documentary, nothing to do with that. But अगर वो टैक्स नहीं देंगे भाई, रूल ऑफ लॉ लगेगा। इंडिया, अब इंडिया की भी लाखों कंपनियां बाहर है सर। I'll give you the number. I'm finding the number. इंडिया की भी लाखों कंपनियां बाहर है। And in another 4-5 years, we'll have more Indian companies out of India than the MNCs working in India. So India MNCs पे नहीं चलता है, Indian companies आज वर्ल्ड चलाती है। TVS and Bajaj are the highest selling bikes in whole of Africa. और उसके जब वो गई है तो 70 चाइनीज कंपनियां बंद हो गई उसके बाद। तो मेरे कहने का मतलब है, हम दुनिया चलाते, दुनिया हमें नहीं चलाती। ये चीज उनको जल्दी समझनी चाहिए। फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे, टॉप 5 पे आ गए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 40 साल पे छोड़ गए थे, 80 साल पे लिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनसे ज्यादा है, मिलिट्री पावर उनसे ज्यादा, आर्मी पावर, नेवी सब उनसे ज्यादा है। और दे हैव नॉट अपोलोजाइज्ड फॉर द कोहिनूर दे हैव स्टोलन, दे हैव नॉट अपोलोजाइज्ड फॉर जलियांवाला बाग, दे हैव नॉट अपोलोजाइज्ड फॉर द बंगाल फेमिन। और आज हालत ये है, वी आर द 3rd बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन यूके, और उनका ट्रेडिंग लिस्ट देखें, दे कम 17th इन आवर लिम्स। दैट इज द थिंग, एंड दे आर कॉट इन अ डिलेमा ऑफ हीटिंग एंड ईटिंग। वैसे भी वहाँ आदि भाई, आपको तो पता है, वो फोन खाने पे राशन लगा है कि 2 खीरे और 2 टमाटर ही मिलते हैं, उससे ज्यादा मिलता नहीं। तो मैंने इसलिए बोला ना, यूके की हालत ये है कि दे कैन गो 50 years बैक इन टाइम। So there was a saying, sun never sets on the British Empire. Now the problem is British Empire has become an island. And they have developed that, एक मैं रहता था साइप्रस में, तो एक कहते थे आइलैंडर्स मेंटालिटी होती है। आइलैंडर की मेंटालिटी ये होती, मैं आप तुम और मैं और मेरी तन्हाइयाँ। बस उसको लगता है जितना ये जजीरा दुनिया उतनी ही चलती है। So they have to grow up and salute the stature of India, because India will move on with or without you. आपको डिसीजन लेना, you want to be part of the grand success of India, or you can live in your gloom and those cold weathers and shivery temperatures and with no Russian gas. That's a call you take. We have nothing to do. We will move on with or without you. सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आई मीन, देखिए सर, ऐसा है, बहुत लोग हमारे जो टीवी चैनल्स में बहुत हमको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कोई लोग बहुत कम हैं जो हमारे बारे में अच्छी चीजें बताता है। वो चीजें सुन के और कॉन्फिडेंस आता है लोगों को, यार अगर इतना करा है तो और भी करेंगे। देयर इज नो सर, क्वेश्चन अबाउट इट। ये तो अभी शुरुआत है सर। वो एक हाँ कहावत है जी। ना, अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं हमेशा कहता हूँ, भारत की शक्ति बजरंग बली जैसी है। जब लंका वाला कांड हुआ, तो जब उनको बजरंग बली को उनकी शक्ति का आभास कराया गया, तो चुटकी बजते 100 यूजन समंदर पार कर गए। वही परिस्थिति हमारी है। हमें अपनी शक्ति का आभास हो रहा, कोई काल नेमी, कोई ये ताड़का, कोई भी राक्षस दानव हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। पर कमी इनकी नहीं है, कमी इनकी पूरी, जैसे लंका के पथ पे कई सारे थे, और काल नेमी भी बहुत है, पर टेंशन ना लीजिए, सबको देख लेंगे, और सबको देख रहे हैं। काफियों को देख लिया, बाकी जो बच्चे सबको 1 by 1 देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ऑन दैट नोट सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तब तक सर, जय हिंद। जय हिंद सर, हर हर महादेव। जय हिंद।